नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, फाउंडर डायरेक्टर विवेचना आईएएस। हाल ही में 12वीं क्लास 12th क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत सारे छात्र अभिभावकों का प्रश्न है कि 12वीं के बाद ही इन्हें बच्चों को यूपीएससी पीएससी की तैयारी करनी है, तो ये कैसे करें। तो मैं यहाँ पे सभी अभिभावक और छात्रों को बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमको यह देखना है कि आपने जो ये क्षेत्र चुना है, यूपीएससी पीएससी यानी कि प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाह रहे हैं, यह आपके स्वभाव, शक्तियों, रुचि के अनुकूल है या नहीं है। यूपीएससी पीएससी के माध्यम से आप राष्ट्र हित में बनाई गई नीतियों को क्रियान्वयन, उसे लागू करने और मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। जब आप वरिष्ठ हो जाते हैं तो आप स्वयं नीतियां बनाते भी हैं। वृहद काम है राष्ट्र सेवा, जन सेवा का, लोक सेवा का। इसलिए इसे चुनने के लिए महत्वपूर्ण जो एग्जाम है वह वृहद है, बड़ा है। 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। यदि तीनों चरणों के एग्जामिनेशन की तैयारी की बात करें तो लगभग 18 महीने से 24 महीने, 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है। यह एवरेज क्षमता के विद्यार्थियों के लिए बात है, क्योंकि अभी मैंने बतलाया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का सिलेबस अपने आप में वृहद है। सिलेबस के अनुसार इतना समय लगता ही है। अब बात आती है कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आप तैयारी कैसे शुरू करें। सर्वप्रथम आप जिस पृथ्वी में रहते हैं उस पृथ्वी का अध्ययन करना है। पृथ्वी का जल मंडल, वायुमंडल और हमारे पूरे के पूरे अर्थ को महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, तो इसका विस्तृत अध्ययन कर लें। पूरा विश्व बटा हुआ है अलग अलग हिस्सों में, तो एक संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की। हमारा देश भारत, इसके विषय में हमको वृहद रूप से जानकारी करनी है। विज्ञान, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तत्पश्चात इकोनॉमी। कैसे भारत और विश्व को आज इकोनॉमिक्स प्रभावित कर रही है। करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को न्यूज के माध्यम से देखना पड़ना है। धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ विकसित करनी होगी। साथ ही अभी से ही अपनी एक हॉबी, अभिरुचि आपको डेवलप करनी होगी, जो आपके व्यक्तित्व को वृहद बनाएगी, मजबूत बनाएगी। जी हां, यह भी प्रश्न आपका बढ़िया है। 12वीं के बाद डमी कॉलेज या ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेकर कोचिंग ज्वाइन करें जहां पर कॉलेज जाने की आवश्यकता ना हो। मित्रों, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आप प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आपका दृष्टिकोण बहुत ही वृहद होना है। सशक्त व्यक्तित्व चाहिए। आपको अपने वृहद दृष्टिकोण का विकास वही रोक दिया जाएगा जब आप किसी डमी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। सोचिए, 12वीं के बाद आपने कॉलेज के दर्शन ही नहीं किए, आप कॉलेज ही नहीं गए और कॉलेज ना जाकर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। वास्तव में यह कॉन्सेप्ट आया कहां से, माफी चाहता हूं, लेकिन यह कॉन्सेप्ट कोटा कॉन्सेप्ट है। 10वीं के बाद बच्चे बायो लेकर नीट अथवा मैथ्स लेकर जेईई की तैयारी करते हैं और डमी स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है और 11वीं 12वीं में उनको जेईई और नीट की तैयारी कराई जाती है। कोटा में इसका बहुत काम होता है और बच्चा या तो आईटी करेगा या तो डॉक्टर बनेगा। वही कॉन्सेप्ट को यूपीएससी पीएससी के लिए ले आए कि अगर आपको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो अभी से आप तैयारी करें, आप कॉलेज ना जाएं। सोचने की बात है कि कोई भी कोचिंग क्या कॉलेज का विकल्प हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कॉलेज और कोचिंग कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ना कि एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। कोचिंग संस्थान अपने निहायती निजी स्वार्थ के लिए युवाओं के कोमल मस्तिष्क और भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यह प्रचलित व्यवस्था है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हमारे देश में
आज भी बहुत सारी कुप्रथा कुरीति प्रचलित हैं और शिक्षा के क्षेत्र की यह कुरीति सबसे आम हो चुकी है। वास्तव में मित्रों, मेरा विनम्र निवेदन है छात्रों के अभिभावक, पेरेंट्स से, शिक्षकों से, 12वीं के बाद कॉलेज में जाकर बच्चे का एक वृहद दृष्टिकोण विकसित होता है, सशक्त व्यक्तित्व बनता है। कॉलेज में आप किसी भी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेते हैं तो सिलेबस की पढ़ाई तो कॉलेज में होती ही है, साथ ही कॉलेज के विभिन्न गुणी शिक्षक गण, वहां की लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी और कॉलेज में आए हुए सैकड़ों विद्यार्थी जो एक दूसरे के व्यक्तित्व के विकास में परस्पर योगदान देते हैं। हर एक छात्र का कॉलेज में अच्छा अनुभव होता है, बुरा अनुभव भी होता है, प्रतिद्वंदी भी मिलते हैं, सहायक भी मिलते हैं। यह समस्त अनुभव हर एक छात्र के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करते हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चहुमुखी विकास के साथ सशक्त व्यक्तित्व की ही आवश्यकता होती है। डमी कॉलेज में एडमिशन लेके या ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेके जहां पे जाने की आवश्यकता ही ना हो, छात्र अपने व्यक्तित्व से कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वह अपना एक वृहद क्षेत्र जहां पे विकास करके बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं वो वहीं खत्म कर देते हैं। क्योंकि मित्रों, यह बात बिल्कुल स्वीकार करने की बात है। हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि सामने कोई नहीं खड़ा है या कुछ नहीं दिख रहा है। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में अनिश्चितताएं रहती हैं। यूपीएससी और पीएससी, बैंक, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रतियोगिता परीक्षा इस अनिश्चितताओं से अछूती नहीं है। यहां पर अगर नियमित छात्र के रूप में स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो विद्यार्थी के अन्य विकल्प हमेशा खुले रहते हैं और ऐसा यदि व्यक्ति नहीं करता है तो उसके अन्य विकल्प हमेशा बंद हो जाते हैं और प्रारंभ से ही कॉलेज न जाकर किसी कोचिंग में एडमिशन लेकर वह जब तैयारी करना शुरू करता है तो पहले ही दंड से वह अपने अत्यंत तनाव और दबाव में उसका समय गुजरता है। यह तनाव और दबाव क्यों आता है? यह आता है उसकी अपने से अपेक्षा, परिवार की उससे अपेक्षा, समाज की उससे अपेक्षा, क्योंकि उसने अपने सारे विकल्प बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ वो एक काम कर रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही उसका लक्ष्य है। तैयारी शुरू की नहीं कि वो प्रेशर में आ गया और दिन प्रतिदिन उसका ये दबाव और तनाव बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम लगभग 100% छात्र जो ऐसा करते हैं का भविष्य संकट में रहता है। वास्तव में ये डमी कॉलेज जैसा कॉन्सेप्ट, कुविचार समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अभिशाप है। जी, रेगुलर कॉलेज के साथ कोचिंग में ज्यादा लोड आ जाता है छात्रों के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट यदि कॉलेज में एडमिशन लेगा, लगातार रोज कॉलेज जाएगा, जो कि मेरी संस्था का और मेरे संस्था के सभी योग्य शिक्षकों का मानना है, तो उसके साथ कोचिंग ज्वाइन करने से उससे वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कॉलेज में आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो जो सिलेबस है नई शिक्षा नीति के तहत वो यूपीएससी पीएससी के सिलेबस के अनुकूल है। वो आपकी तैयारी में सहायक है, ना कि बाधा है। कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम देते हैं उसमें आपको आंसर लिखना होता है। वही आंसर लिखने की स्किल, वही आंसर राइटिंग कॉन्सेप्ट यूपीएससी पीएससी की मुख्य परीक्षा का आदर्श है, जो आप गुणी शिक्षकों के साथ कॉलेज में आप पढ़ते हैं। आप ग्रेजुएशन स्नातक करते हुए हमारे जैसे संस्था को आप बिल्कुल ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त समय देना होगा। तो अतिरिक्त समय कितना देना होता है? तो मुश्किल से 3 घंटे की क्लास होती है और लगभग 2.5 से 3 घंटे ही आपको सेल्फ स्टडी करनी है। विद द कॉलेज सेम सिलेबस में आप 2 जगह डील कर रहे हैं। यहां की तैयारी के लिए आप कॉलेज से कंप्रोमाइज नहीं करें,
कॉलेज की तैयारी के लिए आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कंप्रोमाइज ना करें। 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे की सेल्फ स्टडी, 2 वर्षों का कार्यक्रम, आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन बहुत गंभीरता से सुनिएगा, इस तैयारी के लिए आपके लिए जो परम आवश्यक तत्व है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन, आपका डिवोशन, समर्पण, सेल्फ मोटिवेशन, हमेशा उत्साहित रहें, और कंटिन्यूटी, निरंतरता की प्रतिबद्धता। ये 2 वर्षों तक है, कॉलेज के साथ आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अवश्य हो जाएगी। जी हां, यह बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 12वीं तक आपका विषय साइंस रहा है, क्या इसको आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बदले? आप साइंस के अच्छे विद्यार्थी हैं, 80% आ रहे हैं आपके, 90%, 90, 95, 80 to 95% लाने वाला बच्चा जिसका विज्ञान के विषय में, साइंस में इंटरेस्ट है, वो विषय को बदल रहा है। तथा कथित रूप से कहीं आपने सुन लिया है कि आर्ट्स के विषय लेकर आपका चयन जल्दी हो जाता है। सरासर बेईमानी है, गलत है। आप पता नहीं किस भटकी हुई राह पर चल पड़े हैं। साइंस के विषय आपको अपनी क्षमता को बढ़ाने में, फैलाने में बहुत मदद करते हैं। और यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के विषय पढ़ने के साथ आप कोई भी अन्य विषय, फैकल्टी को पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि एक बहुत व्यवहारिक सत्य और तथ्य बता रहा हूं, यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपको साइंस के विषय पढ़ने में फिजिक्स, बायो, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, मैथ्स पढ़ने में समस्या होती है। तो बेहतर है अगर आप साइंस में अच्छे विद्यार्थी हैं, साइंस को कैरी करें, साइंस से ग्रेजुएशन करें और ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें। और आज जब यूपीएससी, पीएससी में एकीकृत समान अध्ययन का विषय है, 4 जनरल स्टडी के पेपर यूपीएससी में, 4 जनरल स्टडी के पेपर जो है एमपीपीएससी में आते हैं, और उसमें विज्ञान, साइंस और आर्ट्स दोनों का मिश्रण है, दोनों बराबर से आपको पढ़ना है। इसलिए यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, आपका इंटरेस्ट आता है, विषय ना बदलें। लेकिन आप साइंस के विषय में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपको लगता है कि विषय कठिन है, आप इसमें उलझ रहे हैं, तो निश्चित ही आप विषय बदलें। लेकिन विषय बदलकर, आर्ट्स लेकर, बीए लेकर, बीबीए लेकर, जो भी विषय आप बदलते हैं, आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले जहां पर रेगुलर क्लास लगती है, गुणी शिक्षक आते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है, और प्रतिबद्धता के साथ कि आपको रोज कॉलेज जाना है, कॉलेज के साथ आपको नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है, और आपको यूपीएससी, पीएससी का सिलेबस बराबर से पढ़ते जाना है। आपका जो ये सिलेबस है, आपके कॉलेज की ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ही रखा गया है, ना कि क्षमताओं को कम करने के लिए। थैंक यू।